ठीक है सर। चलिए मित्रों, हमने पढ़ लिया था ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया एंड आई थिंक फॉर्मूले याद होंगे आपको। और अब अपन आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्रोवाइडेड, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया है। अभी मैं एक पॉइंट में वापस से रीटरेट कर देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। अगर एक मास है m1, एक मास है m2, दोनों के बीच का सेपरेशन है r, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आप कहते हो वो कहते हो जी m1 m2 अपॉन r। कैसे कहता हूँ? क्योंकि इन्फिनिटी पे जीरो थी। जब ये दोनों इनफाइनाइटली अपार्ट होंगे एक दूसरे से, उस टाइम पे इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। जब इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है। तो एक्चुअली भले ही मुझे एब्सोल्यूट जैसी दिखाई दे रही हो, लेकिन है ये चेंज ही, ये इनफाइनाइट का आर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज है बस। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है भाई। फाइन, इसी की जगह पे अगर मैंने कोई ऐसा ले लिया होता कि भाई एक प्लैनेट है जिसका मास m है, रेडियस r है ना, और उसके सरफेस पे कोई मास रखा हुआ है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते थे वो कैसे करते थे? जी एम एम अपॉन आर, ऐसे करते थे कैलकुलेट। ठीक है यस क्या भाई सर। लोग? फाइन, ये याद रखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कोई खास बात नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी से ही बना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पर यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या है किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस r के लिए? तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में इसका मतलब अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फील्ड में उस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे कि करके देखते हैं भाई, कि एक था प्लेनेट जिसका मास था m, रेडियस थी r, जिसका मास था m, रेडियस थी r, उससे कुछ यहाँ पे एक पॉइंट p था और उस पर एक मास रखा हुआ था m। ठीक है, तो ये डिस्टेंस थी सपोज h, ये थी r, टोटल मिला के इसको r कह देता हूँ, r प्लस h ऐसा कह दूँ। तो इस सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी लिख पाओगे? क्या आप लिख दोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी? आर ऐसे लिखोगे क्या दोस्तों? बोलो भाई लोग, यस सर। ऐसे लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी? सही है। सो यस सर। मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू कैपिटल एम। कैपिटल एम की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, उसको कहेंगे वीपी। वो क्या होगा भाई? पोटेंशियल अपॉन यूनिट मास जो रखा हुआ है उसके ऊपर। किसके मास से डिवाइड करना है? जिसका पोटेंशियल लिख रहे हो उससे दूसरे मास से करने का डिवाइड। तो बताइए क्या आ जाएगा? क्या ये माइनस जी एम अपॉन आर आ जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा किसी मास की वजह से, दैट विल बी माइनस जी एम अपॉन आर। अब इसको दूसरे तरीके से कह दूं इसी बात को, कि अगर मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है किसी एम मास के लिए, तो उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सपोज स्मॉल आर है, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट विल बी डिफाइंड बाय माइनस जी एम अपॉन आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट। बोलो भाई लोग, समझे क्या पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है क्या? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन किसी को याद है क्या कहते थे? हाँ, Sir, work done by external agent in displacing the body from infinity to a point P in a वर्क gravitational डन field. बाय एक्सटर्नल External एजेंट इन in displacing a मूविंग ए body पार्टिकल ऑफ मास m from infinity to a To a point point in without changing its kinetic energy, gravitational field without changing its changing kinetic energy. its
काइनेटिक एनर्जी और स्लोली, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ पार्टिकल ऑफ मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट in gravitational field without changing its kinetic energy or slowly, ठीक है ना। स्लोली कह दो या काइनेटिक एनर्जी बिना चेंज के कह दो, ठीक है। पोटेंशियल किस चीज को बोलेंगे भाई? पोटेंशियल क्या चीज होगा कि अगर इस मास को मैं यूनिट कह दूं, भाई पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास होता है क्या? अगर इस मास को मैं कह दूं Yes. कि यूनिट मास है, इफ m इज इक्वल टू 1, तो क्या पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा? तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या लिखोगे? पोटेंशियल की डेफिनेशन है भाई वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए मास ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है। ये कितना हो जाए? 1 किलोग्राम फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट P इन ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट P। बोलो भाई लोग, समझे क्या? Yes, sir. ठीक है ना। तो मैं इसको मास m नहीं लिख रहा, मैं अब इसको लिखूंगा ऑफ यूनिट मास, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास। तब ये क्या डेफिनेशन हो जाएगी? एनर्जी की नहीं होगी, पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा ये। बोलो दोस्तों, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट मास है सपोज m, उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है तुम्हें, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P due to a point mass m will be given by minus gm upon r। समझ गया क्या? बोलो भाई लोग। Yes, sir. Potential at a point P in the gravitational field of m at a distance r will be given by minus gm upon r, ठीक है। सर ये कैपिटल है, मैं फिर स्मॉल है मैं लिखा अरे है। जो भी ये वाला है वो ये है। किस मास के लिए लिख रहा हूँ? किस मास स्मॉल के है, लिए लिख रहा ठीक हूँ है भाई? सर। वट एवर इट इज, जो भी मास है उसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस मास की बात हो रही है, बस समझ गए। तो उसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। एक तो मैं वर्क डन के टर्म्स में बता रहा हूँ कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट P विल बी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। या फिर मैं कहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी को यूनिट मास से डिवाइड कर दो, सो दैट विल बी द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स खेलेंगे। देखो भाई, पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, ठीक Yes, है। sir. ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन मास। Yes, sir. Yes, sir. ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ये क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन मास। Yes, sir. ये समझ पा रहे हो कि नहीं? भाई Yes. वर्क डन बाय Opposite. एक्सटर्नल एजेंट क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। ये भी तो चेंज ही है Yes, sir. भाई, इन्फिनिटी पे Yes, जीरो sir. होती है इसलिए यू लिख रहा हूँ बस, ठीक है ना। ऐसा वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये चिपका दिया इसमें मैंने। अब देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डॉट डी आर इंटीग्रेशन अपॉन एम, ऐसा होता है क्या दोस्तों? माइक ऑफ रखो अपना उदय। हाँ जी, एफ जी डी आर, ऐसा बोलो भाई लोग। ये आ गया पी पॉइंट पोटेंशियल, yes, sir. Yes, sir. ठीक बात है क्या? ओके, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और अलग स्टाइल से लिख रहा हूं। लो भाई, समझ में आ रहा है? सेम ही चीज चल रही है अभी भी। ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है ये क्या होता है? बोलो भाई लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास क्या होता है? Acceleration. ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, इसी को फील्ड कहते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. Acceleration. हाँ ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन तो इसकी एक स्पेसिफिक वर्ड हो गया कि वो अर्थ के लिए है सपोज।
फील्ड होता है किसी भी चीज का मास के चारों तरफ जो होगा, दैट इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है ना। तो दोस्तों क्या हो गया भाई, ये एक रिलेशन आ गया क्या कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो दिस इज वेरी गुड रिलेशन। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना, ऐसा तो क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है ना, पॉइंट पी। एक बात बताओ मुझे, इंटीग्रेशन में तो लिमिट भी आती है ना। Yes, sir. तुम्हारा जो Yes. पोटेंशियल है ये किस चीज के लिए डिफाइन है, कहां से कहां तक के पॉइंट के लिए डिफाइन है ये, क्या ये इंफिनिटी से लेकर के पॉइंट पी तक के लिए डिफाइन है कि नहीं। यस सर। तो बताइए दोस्तों, लिमिट क्या हो गई इसकी, इंफिनिटी टू पी हो गई क्या। यस सर। तो यहाँ पे आना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। भाई जब ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही तो है ये, इंफिनिटी और पी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। हाँ बोलो, हाँ बोलो सर ये दोबारा बता दो वाली बात एक बार। भाई जी। ये क्या चीज है, दिस इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल Change. एनर्जी बिटवीन पॉइंट पी एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी पे 0 होती है, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पी पे लिख रहा हूँ। यस सर। ये तो पुराना गेम है भाई। ठीक है सर, आ गया। इसी तरह ये जो पोटेंशियल है, क्या ये भी डिफरेंस नहीं होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज है तो पोटेंशियल भी तो चेंज ही होगा। यस सर। यस। तो ये किन दो पॉइंट्स के बीच का चेंज है, Vp और V इंफिनिटी के बीच का चेंज है। और V इंफिनिटी पे जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, 0। तो इसीलिए तो बस ये बचा और मैंने Vp लिख दिया यहाँ पे, हाँ कि ना। यस सर। Yes. तो मैं इसमें V इंफिनिटी भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी है भाई, पोटेंशियल इंफिनिटी पे कितना होता है, 0। तो क्या Zero. बचेगा, Vp इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन टू P और E डॉट डी आर। समझे क्या, ऐसा ठीक है क्या। लेकिन अगर कहीं पे मुझे ऐसा पूछा जाए कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट R1 एंड R2, ठीक है, एक मास था यहाँ पे m, उससे एक पॉइंट था यहाँ पे P R1 डिस्टेंस पे, और एक पॉइंट था यहाँ पे Q, वो था R2 डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे, तो फिर तो मैं इन दोनों के लिए ही लिमिट लगाऊंगा ना भाई। फिर मैं इन्फिनिटी की जगह पे क्या रखूंगा, Q। भाई जिन दो पॉइंट्स के बीच में लिखना है उन दो पॉइंट्स की लिमिट बना देता हूं यहाँ पे। लो भाई, तो क्या आ जाएगा, इन दो पॉइंट P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो भाई लोग। भाई यहाँ पे क्या था, Yes. इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी। ये एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या था, P, और ये पोटेंशियल कहाँ पे था, P पॉइंट पे। सिमिलरली अब मैं अगर पहले मैं किसके बीच में लिख रहा था, P एंड इन्फिनिटी के बीच में लिख रहा था, अब मैं किसके बीच में लिख रहा हूँ, P एंड Q के बीच में लिख रहा हूँ। Yes, sir. तो अब मैंने इन्फिनिटी की जगह पे कौन सा पॉइंट ले लिया, P. Q। No, Q ले लिया Q. फाइन, अगर Okay. Q इन्फिनिटी हो जाए तो लो भैया इसको इन्फिनिटी कर देंगे, क्या दिक्कत है अपने को। समझे क्या दोस्तों। यस सर, समझ गया Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये तो मैथमेटिक्स है सिंपल। लो भाई, ये बन गए फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज है इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। ये तो पहली डेफिनेशन है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट Yes. मास इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यस। सेकंड Yes, sir. डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन है ये कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन मास। दिस इज सेकंड डेफिनेशन। एंड थर्ड डेफिनेशन है ये, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। देखो यह है पहली डेफिनेशन, यह है दूसरी डेफिनेशन, और यह है तीसरी डेफिनेशन। पोटेंशियल का हर क्वेश्चन सिर्फ इन तीन फॉर्मूलों से सॉल्व होगा। ठीक है क्या। Yes, sir. तीन फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, तीन फॉर्मूले में डिफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है ये, हाँ कि ना। ये क्या है, पोटेंशियल एंड वर्क डन में रिलेशन है ये।
समझ पा रहे हो क्या? और ये पोटेंशियल एंड फील्ड में रिलेशन है ये। ठीक है दोस्तों, Yes, sir. कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, पोटेंशियल पे बेस जो भी होगा। तो तीन फिलॉसफी हैं सॉल्व करने की, तीन मेथड हैं सॉल्व करने के। पोटेंशियल और एनर्जी का रिलेशन दिया होगा, उससे सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल और वर्क डन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या पोटेंशियल और फील्ड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसी क्वेश्चन को। ठीक है क्या दोस्तों? तो जहाँ पे पोटेंशियल पूछा हो वहाँ पे तीन तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा मुझे, अगर एनर्जी दे रखी है तो इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लूंगा, अगर मुझे वर्क डन दे रखा है तो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लूंगा, और अगर मुझे फील्ड दे रखा है तो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लूंगा। चलेगा? Yes, sir. फाइन। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये फॉर्मूला समझे क्या? भाई मैं अगर ए की जगह पी लिख दूं और बी की जगह इन्फिनिटी लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है, पोटेंशियल भी जीरो होता है, तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा नहीं बन जाएगा? बताओ भाई लोग, Okay, sir. क्या मैंने ठीक लिखा है ये फिर? बस Yes, sir. इन्फिनिटी की जगह पे मैंने बी Yes, पॉइंट sir. लिख दिया। सही है क्या? सो दिस इज मोर जनरल फॉर्मूला, दिस इज मोर जनरल। ठीक है ना? हाँ, अगर आप एक पॉइंट पे इन्फिनिटी डालना चाहते हो डाल देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा होगा मैं तो उन दो पॉइंट्स के बीच में काम करूंगा। तो मुझे पी और क्यू के बीच में पूछा होगा तो भाई पी क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पी क्यू की एनर्जी डिफरेंस अपॉन मास। चलेगा भाई लोग? Yes, sir. तो अपन क्या करते हैं, नींद लेने का नहीं है भाई, जागते रहो सब लोग। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ? बी से ए तक जाने में, अपॉन मास। बताइए, ये हो गया सेकंड फॉर्मूला अपना। Okay. थर्ड पे आते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला है, देखिए, फाइनल टू इनिशियल। ठीक है भाई, ये कौन सा होगा? फाइनल। ये कौन सा होगा? इनिशियल। भाई फिजिक्स में जब भी हम चेंज लिखते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक बात है। तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट कौन सा रहा होगा? बी, और बी से लेके ए तक गए हैं, वहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, तो बी से ए तक की लिमिट डाल दी मैंने। चलेगा भाई लोग? Yes, sir. फाइन। Yes, sir. इस वाले फॉर्मूले पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मैं अब इस पे 1 घंटा काम करूंगा आगे। ये बात समझ गए क्या? फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, इन 3 फॉर्मूला पे काम है आगे का। ठीक है भाई लोग? Okay, sir. जैसे कि अब आ जाइए भाई, अपने पास है सपोज एक स्फेयर, वो भी कैसा? हॉलो, ऑफ मास m, रेडियस r का एक हॉलो स्फेयर है मेरे पास। हॉलो स्फेयर कैसा होता है? जैसे कॉस्को की बॉल होती है, ऐसा है हॉलो स्फेयर। ठीक है, ये है सेंटर। एक पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट ए r डिस्टेंस पे, एक पॉइंट है यहाँ सरफेस पे, दैट इज पॉइंट बी, और एक पॉइंट है यहाँ पॉइंट सी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ए पॉइंट पे जरा मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना कितना होगा? बोलो भाई लोग। फॉर्मूले लिखवा चुका हूं मैं ऑलरेडी। पीछे देख के बता दो चलो। Sir, GM R. R. ऐसा होगा क्या? Yes, sir. बी पॉइंट पे कितना होगा? ऐसा होगा Capital square. भाई, कैपिटल Yes, आर sir. बचेगा ना, तो रेडियस आर है तो मतलब ये आर हो गई। Yes. सी पॉइंट पे कितना होगा? Sir, 0. 0। हॉलो स्फेयर है भाई, ठीक है ना? हॉलो के अंदर सी पॉइंट पे 0 होता है। ठीक है क्या? डन, चलेगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। और अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं इसके बेसिस पे।
तो मैंने जैसे ये सब निकाला, इसी तरह से मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो मैं निकालना चाहता हूँ कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए बी एंड सी। ए बी सी का मतलब है इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द सरफेस। ये तीन तरीके बचते हैं ना, तीन जगह बचती हैं बस, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द सरफेस। ठीक है दोस्तों। तो सपोज पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए कर रहे हैं भाई कैलकुलेशन, ठीक है। चलेगा, बताओ इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहोगे? किस फॉर्मूले को लगाऊं कि काम हो जाए? मुझे क्या पता है? फील्ड थर्ड फॉर्म लगेगा शायद, क्या लगाऊं? तो थर्ड ही लगे। थर्ड लगा दूं? थर्ड वाला। भैया मेरे पास फील्ड पता है मुझे, तो क्यों ना मैं थर्ड लगा दूं? चलेगा? यस सर। चलेगा, करिए भाई काम करिए। चलिए, तो मैं क्या करूं, पोटेंशियल मुझे एक तो इन्फिनिटी पे पता होता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है ना। और ए पॉइंट पे मुझे निकालना है, तो मैं क्या लिखूं? बी की जगह क्या इन्फिनिटी लिख दूं? इन्फिनिटी यस सर। टू आर। भाई कहाँ तक लेके आना है? भाई इनफाइनाइट कहीं यहाँ पे होगा, इनफाइनाइट से कहाँ लेके आना है? आर पे लेके आना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट से आर लिमिट हो गई, और क्या ई डॉट डी आर कर दूंगा ये मैं? बोलो भाई लोग। यस सर। माइनस इंटीग्रेशन आर, ई की वैल्यू डालो। देखो पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है इनसाइड है? आउटसाइड। अगर आउटसाइड है तो इन तीनों वैल्यू में से कौन सी यूज करूंगा? ऊपर वाली। ठीक है, तो हो गया जीएम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। सही कर दिया क्या मैंने? यस सर। फाइन। क्या जीएम कांस्टेंट है? हाँ सर। देखना भाई इसका इंटीग्रेशन कर लोगे क्या? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। देखो भाई चलो करते हैं। जीएम, इसका इंटीग्रेशन क्या मैंने पिछली बार भी बताया था, -1 अपॉन आर आएगा। यस सर। और ये हो गया इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। हाँ सर। और एक गड़बड़ी हो गई है कि हमने डॉट नहीं सॉल्व करा, तो डॉट के लिए cos 180 लिख लूँ क्या? भाई फील्ड किधर होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होता है? सेंटर की तरफ। और आर वेक्टर किधर है? इधर की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल 180। माइनस लगा तो दिया है बाहर। तो एक नहीं, ये तो फॉर्मूला में ऑलरेडी है, ये माइनस तो ये तो ऑलरेडी है। ओके फाइन, मुझे ये वाला भी तो चाहिए ना, ये वाला डॉट जो है भी तो सॉल्व करना है कि नहीं? हाँ सर। तो एक नेगेटिव इसका भी आएगा, -1, तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो भाई, क्या ये आ जाएगा? माइनस बाहर ले लिया, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ऐसा आ जाएगा कि लिमिट डाल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यस सर, सेम आएगा। माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है। अब इधर आ जाओ वापस, ये कितनी होती है वैल्यू? 0 होती है क्या? यस सर, 0। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया? माइनस जी एम अपॉन आर। बोलो यस भाई सर। लोग, माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है। सर हाँ जी। सर बोलो। सर बोल भाई बोल। समझ गया क्या दोस्तों? यस सर, समझ गए सर। फाइन। अब इसी तरह तुम्हें पॉइंट बी पे निकालना है, क्या करोगे बताओ? इन्फिनिटी पे रखा तो सर कुछ बस ये जो सर जो ए वाला है सर, इसकी लिमिट बता दो कि कैसे रखी सर एक बार। भाई पोटेंशियल कैसे डिफाइन है? इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट पी तक आने में यूनिट मास को जो वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल होता है। यस सर। तो आर अगर इन्फिनिटी पे कोई मास है, इन्फिनिटी पे यहाँ, तो उसके लिए आर इनिशियल लिमिट क्या हो गई? इन्फिनिटी। और फिर तुम यहाँ पे लेके आ गए तो वो कितनी दूर हो गया? आर डिस्टेंस पे। तो लिमिट डाल दी भाई इन्फिनिटी टू आर। सर मुझे एक चीज ठीक है पूछनी है। सर, ठीक। एक और चीज, अब बी पॉइंट पे के लिए अगर अब आते हैं तो इन्फिनिटी पे कोई यूनिट मास था, 1 मिनट रुक जा भाई, उसको उठा करके यहाँ पे ले आते हैं बी पॉइंट पे, तो बताइए लिमिट क्या डालोगे?
इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। चलो सॉल्व कर दो, चलो जल्दी से। हाँ बोल भाई, कौन कह रहा था? सर मैं पूछ रहा था अभी जो आपने सर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है वो सर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा है सर -gm/r² ऊपर टॉप राइट में, और सर आपने वहाँ cos 180 लगा रखा है, तो सर अगर आप डायरेक्टली माइनस साइन रख देते तो cos 180 नहीं आता ना? हाँ बिल्कुल नहीं आता, माइनस रख दे भाई, यहाँ पे रख दे ले ऐसे। ओके सर, बस यही पूछना था। माइनस डायरेक्शन ही तो दिखा रहा है माइनस भी, कि आर के ऑपोजिट है डायरेक्शन। ठीक है जी। बी पॉइंट के लिए क्या करूं भाई? बी पॉइंट -gm/R। इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, और कितना लिखूंगा? gm/r² इंटू डी आर। एक नेगेटिव साइन भी यहीं चिपका लेता हूँ। तो भाई ये वी बी इज इक्वल सर टू, कैपिटल R स्क्वायर आएगा। अरे नहीं, कैपिटल आर क्यों आएगा? बाहर से लेके आ रहे हो ना भाई, यहाँ से लेके आ रहे हो ना, तो फील्ड कहाँ का लिया जाएगा? बाहर का। तो ये हो जाएगा gm/r। ठीक है दोस्तों। वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बी के है ना सर पॉइंट, तो फिर उसमें तो नहीं नहीं भाई, लिखा हुआ कैपिटल आर स्क्वायर। बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी है, लेकिन हमें बी पॉइंट पे थोड़ी लेनी है। हमें तो इन्फिनिटी से लेकर के एक मास को यहां पे आना है। बताओ, क्या यहां से होके नहीं आओगे क्या? यस सर। तो फील्ड तो कंटिन्यूअसली बदलती रहेगी। हाँ सर। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आउटसाइड है, ये सारे पॉइंट आउटसाइड है इनसाइड है? आउटसाइड है सर। तो इसलिए आउटसाइड का लगाया फॉर्मूला। तो सर फिर तो शायद तीनों में लगेगा आउटसाइड का ऐसे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन पोटेंशियल समझ के, बी पॉइंट पे कितना होगा? -gm/r। यस सर। और ए पॉइंट पे कितना होगा? -gm/r। ठीक है। अब सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये भाई यहाँ पे है सेंटर, यहाँ पे है पॉइंट सी। इन्फिनिटी पे कोई पार्टिकल था और उसको सी पॉइंट तक लेकर के आना है मुझे। इन्फिनिटी पे कोई पार्टिकल था और यहाँ तक लेके आना है उसको, ऐसा अंदर लेके आना है। ठीक है। फॉर्मूला क्या है अपने पास? वी सी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू, मान लीजिए यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस थी ये थी आर, तो आर और ई डॉट डी आर, ये तो फॉर्मूला है भाई। यस सर। सी पॉइंट का यही फॉर्मूला है। ठीक है ना। इसका मास एम है, रेडियस आर है। अब देखिएगा, बाहर के लिए जो ई की वैल्यू थी वो कुछ और थी, अंदर के लिए जो ई की वैल्यू है वो कुछ और है। ठीक है क्या? यस सर। तो क्या ये जो मेरा ई है ये चेंज हो रहा है? अंदर के लिए कुछ और है, बाहर के लिए कुछ और है। यस सर। तो मैं इन्फिनिटी से लेके आर तक एक बार में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो बीच में यहाँ पे फंक्शन चेंज हो गया मेरा। Yes, sir. तो इसलिए अब मुझे अपने इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। पहले पार्टिकल को लाना पड़ेगा जीरो से लेके कैपिटल आर यानी कि सरफेस तक, उसके लिए एक ई यूज करना पड़ेगा, और फिर मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, सरफेस से अंदर लेके जाना पड़ेगा पार्टिकल को, और फिर उसके लिए एक ई यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के लिए ई कुछ और है, अंदर के लिए कुछ और है। तो इसलिए मुझे अंदर के लिए अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बाहर के लिए अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या ये बात समझे? सर तो इसे सब्ट्रैक्ट, अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, मतलब ये ऐसा है। ठीक है भाई लोग, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। फाइन। अब रखते हैं वैल्यू। बताइए ये किसके लिए है? आउटसाइड। यस सर। ये वाले आउटसाइड। किसके लिए Yes, है? sir. इनसाइड। इनसाइड। अब Yes, जब sir. हम आउटसाइड हैं तो ई की वैल्यू कौन सी रखेंगे? आउटसाइड बाहर वाली। वाली। ठीक है क्या? जब हम इनसाइड Yes, हैं तो ई की वैल्यू कौन सी रखेंगे? इनसाइड वाली। इनसाइड तो जीरो है ही। ओके। डन है क्या भाई? yes, sir. डन। यस सर। क्या ये जीरो हो गया? सर तो फिर हम सीधा मतलब इन्हें ऐड नहीं कर सकते थे, जैसे 0 प्लस वो -gm/r नहीं स्क्वायर, तो नहीं सीधा नहीं सर ये आता। नहीं भाई, इंटीग्रेशन है। अभी देख, वो नहीं आएगा, अब अलग आएगा। gm/r² dr और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ये हुआ वी सी माइनस जीरो। भाई इन्फिनिटी पे तो जीरो होता है ना, जीरो। देखना भाई कितना आ जाएगा ये,
क्या ये माइनस GM अपॉन कैपिटल R नहीं आ जाएगा? Yes, sir. यस सर। भाई क्योंकि इन्फिनिटी 1/r माइनस 1/infinity ऐसे करोगे ना, R कौन सा है? कैपिटल R, सरफेस वाला, समझे क्या? ये तो बेचारा 0 हो चुका, तो छोटा r तो आया नहीं कहीं पे भी। इसका मतलब C पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो उतना ही है जितना सरफेस पे है। सरफेस का भी तो इतना ही आया था भाई अभी B पॉइंट का। हाँ Yes, बोले? sir. तो भाई यस सर। पोटेंशियल, मैं अब लिख रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ सारे रिजल्ट्स को। पोटेंशियल ड्यू टू ए hollow sphere of mass m and रेडियस r का एक hollow sphere है, उससे लिख रहा हूँ। देखिए पोटेंशियल a पॉइंट पे कितना होता है? माइनस GM अपॉन r, जब r कैसा हो? ग्रेटर देन r, यानी कि आउटसाइड। सही लिख रहा हूँ क्या? Yes, sir. b पॉइंट पे कितना होता है? माइनस GM अपॉन r, जब r कितना हो? r के बराबर, यानी कि ऑन द सरफेस। सही कर रहा हूँ क्या? Yes, sir. और C पॉइंट पे कितना होता है? C पॉइंट पे भी होता है जितना सरफेस पे है, जब R लेस देन R है तब, यानी कि इनसाइड। बोलिए ऐसे हैं क्या फॉर्मूले? यस सर। Okay, sir. तो होलो स्फीयर में सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही सरफेस के अंदर हर पॉइंट पे होता है। तो कोई भी पॉइंट हो, उस हर एक पॉइंट के ऊपर अंदर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना के सरफेस पे है। समझे क्या ये बात? यस सर। बोलो भाई लोग। ठीक है, फील्ड के फॉर्मूले ये रहे, और फील्ड से कैलकुलेशन करी हमने पोटेंशियल की। ओके, नाउ एक नया टास्क है कि मुझे ग्राफ बनाना है आर का और पोटेंशियल का। अब इसमें बताइए, जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल का क्या होगा? कम। सर बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव साइन भी लग रहा है भाई। जब आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। यस सर। Zero. इसका मतलब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा पोटेंशियल 0 की तरफ बढ़ता जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। फाइन। ये कब है? ये कब है? जब आप सरफेस से बाहर निकल जाते हो, ठीक है ना? यस। अच्छा, यस सर। सेंटर से लेकर के और सरफेस तक जाने में बताओ पोटेंशियल चेंज होता है क्या? नो सर। नहीं होता चेंज, हाँ। सेम रहता है। सरफेस तक सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता पोटेंशियल में। यस सरफेस सर। के बाहर जब मैं निकल जाता हूं तब डिग्रेड, तब डिक्रीज, सॉरी तब इंक्रीज होना शुरू होता है। ठीक बात बोल रहा हूं मैं? यस सर। पॉइंट। यस सर। ये इंफॉर्मेशन जरा दिमाग में रखो और एक ग्राफ बनाओ। ये है आर, ये है पोटेंशियल। देखिए जब r इज इक्वल टू 0 है, यानी कि मैं सेंटर पे हूं, उस टाइम पे पोटेंशियल कितना है? माइनस GM अपॉन आर है क्या? नेगेटिव है, इसलिए नीचे ड्रॉ किया है मैंने। यस सर। ठीक है भाई लोग, जब अपन पहुंचते हैं एक कैपिटल R तक, यहां तक जब पहुंचते हैं, तो क्या पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है? यस सर। और जैसे ही इस वाले रीजन में पहुंचना, ये कौन सा रीजन है? आउटसाइड है क्या ये? तो क्या यस सर। B प्रोपोर्शनल टू इससे चेंज होने लगता है? देखना भाई, 0 की तरफ जाने लगेगा क्या? बढ़ के 0 की तरफ, भाई यही तो है पोटेंशियल 0। तो जैसे R इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो पोटेंशियल किसको टेंड कर रहा होगा? 0 को। यस सर। ये क्या हो गया भाई? V इज इक्वल टू माइनस 1/r। तो दिस इज हाउ पोटेंशियल इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू R फॉर ए hollow sphere। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज ए ग्राफ फॉर hollow sphere। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ, माइनस GM अपॉन R व्हेन R इज ग्रेटर देन R, and V is equal to minus GM upon R when R is less than equal to R।
ठीक है ना भाई, इनसाइड और ऑन द सरफेस तो सेम ही है, आउटसाइड के लिए अलग है। सही कर रहा हूँ क्या मैं? Yes, sir. डन। सो दिस इज हाउ, Yes, sir. ओके। देखो सिचुएशन क्या थी, ए पॉइंट पे कितना आ रहा था बाहर, अगर किसी पॉइंट पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ये वाला था सपोज, ए पॉइंट पे कितना आया था दोस्तों, माइनस जी एम अपॉन आर, हाँ कि ना? यस सर। Yes. और जब मैं एक पॉइंट मास की वजह से लिख रहा था पी पॉइंट पे, तब भी कितना आ रहा था? यस सर। सही है क्या? तो अगर आप एक स्फेयर के बाहर हो तो फिर वो स्फेयर आप पॉइंट मास की तरह मान सकते हो क्या? ये बात पहले भी हो चुकी है। सर रिपीट करना एक बार। अगर हम एक स्फेयर के बाहर हैं, आउटसाइड हैं, तो क्या हम उस स्फेयर को पॉइंट मास की तरह मान लेते हैं क्या? जैसे कि यस सर। इससे आर Yes. डिस्टेंस पे जब आपने फील्ड लिखा था तो लिखा था जीएम अपॉन आर स्क्वायर, और जब इस स्फेयर से यहाँ पे कोई पॉइंट ए था तब जो फील्ड लिखा था वो भी लिखा था जीएम अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि जब आप बाहर होते हो स्फेयर से तो इस पूरे को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो। हाँ, जब आप अंदर होते हो फिर तो अंदर अंदर वाला लेना पड़ता है ना। सेम काम पोटेंशियल के लिए हो रहा है, तो अगर हम किसी स्फेयर से बाहर हैं तो हम उसको सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। डन है क्या भाई लोग? देखिएगा क्या चीज़ है याद रखने की, एक तो ये वाली चीज़ है याद रखने की कि एक पॉइंट मास से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, माइनस जी एम अपॉन आर। आप भले ये डेरिवेशन याद ना रखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किससे होंगे, फॉर्मूले से तो होंगे क्वेश्चन। उसके बाद ये 3 फॉर्मूले मैंने डिब्बे में बंद कर देता हूँ, जो जो चीज़ें मुझे ढंग की मिलती हैं, ऐसा कि नहीं 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई ये हो गया। फिर हम निकाल रहे हैं एक हॉलो स्फेयर के लिए, बाहर कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन आर, सरफेस पे माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, और अंदर भी उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा होलो स्फेयर के लिए। बोलो दोस्तों। और ये था ग्राफ उसके बाद, ठीक है ना, ये तो कैलकुलेशन हुई इनसाइड की, ये वाली किसकी हो रही है भाई, इनसाइड की कैलकुलेशन हो रही है जब आर छोटा हो जाए, ठीक है क्या? ये मैंने सारे फॉर्मूले इकट्ठे कर दिए, दिस इज द ग्राफ। बोलो भाई लोग, सही है क्या? कुछ कुछ बुक्स में ये ग्राफ ऐसे नहीं बना होगा, ऐसे बना होगा। ऐसे बना होगा, ठीक है ना, तो कोई चिंता परेशानी की बात नहीं है, उसने माइनस साइन कंसिडर नहीं किया, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो ऐसा कहीं कहीं पे ऐसा बन रहा होगा, इफ नेगेटिव साइन इज नॉट कंसिडर्ड। बट सर सही तो ये वाला है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही तो ये वाला है भाई, सही तो यही है, लेकिन और सर ऐसा एक भी और कहीं कहीं पे बना दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, एक ऑप्शन में ये एक ऑप्शन में ये है, कौन सा मार्क करोगे भाई? सर अपने वाला। सर ब्लू वाला। ये मार्क करोगे, ठीक है ना, ये मार्क करोगे। यस सर। लेकिन अगर ऑप्शन में आया और ऑप्शन में ये वाला था ही नहीं, ये था बस, तो कौन सा मार्क करोगे? B वाला. बी। ठीक है, मजबूरी है फिर तो। यस सर। नहीं समझ गए और डिफरेंस? सर अगर नन ऑफ दीज है और ए वाला नहीं है और बी वाला है तब? नन ऑफ दीज है तो भाई फिर वो हो गया एम्बिगुअस, डी मार्क करना चाहिए, हाँ सर। डी मार्क करना चाहिए, ये सुनो। हाँ सर अगर मतलब ये वैसे अगर सही ना माने तो डी होगा। हाँ डी मार्क करना चाहिए फिर तो, नन ऑफ दीज है तो। ठीक है सर। चलिएगा भाई। और सर ये भी बता दो, सर आप कह रहे थे कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते हैं, हाँ बट सर अगर हम किसी कोई मास को इन्फिनिटी से लाए उस पॉइंट तक, सर उस पॉइंट का तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकल ही जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जीरो हो जाता है और हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता नहीं, है। एक सेकंड, ये किसने बताया कि इन्फिनिटी पे जीरो होता है? मतलब सर ये भी हम तो जीरो माना ही गया है टाइम। ना, ये भी तो अजम्पशन ही है, अच्छा सर। समझे? मतलब सर इन्फिनिटी पे जीरो नहीं होता, हम बस ले नहीं लेते हैं। कुछ तो होता होगा।
हाँ सर, हाँ, नेग्लिजिबल कुछ होता होगा, 0 मान लिया, ठीक है, ओके सर, 0 मान लिया, आगे चलेंगे उस काम से लेकर के, ठीक है ना। ओके। कोई कहने लगे यूनिवर्स का सेंटर कहाँ है, ठीक है ना, लो भाई मैं बना रहा हूँ डॉट, ये है यूनिवर्स का सेंटर, नाप लो, into the screen. समझ गए कि भाई, यस सर, ऐसा ही है। तो बस जब पता ही नहीं है तो मान लिया, कुछ भी 0 मान लिया, काम खत्म, चलेगा। आगे चलते हैं भाई। हमने किया हॉलोस्फेयर का, अब हम करना चाहते हैं सॉलिड स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है जी। हम इसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, वही 3 पॉइंट बनेंगे, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, ठीक है। जैसी कैलकुलेशन पहले की है अभी, वही अभी करूंगा, ऑन सरफेस एंड इनसाइड, ऐसा करूंगा भाई तीनों, चलेगा। काम शुरू करेंगे, Yes sir. करिए भाई, बताओ कैसे रंग का बनाऊं सॉलिड स्फीयर। ग्रीन। ये ग्रीन है क्या, मान ब्लू लो है sir, अगर। green. चल भाई, जब भाई इतना कह रहा तो ले ग्रीन बनूंगा भाई के लिए, ठीक है क्या दोस्त, बढ़िया लग रहा है, यस सर। चलेगा। इससे सेंटर से r डिस्टेंस में यहाँ एक पॉइंट है A, और उस पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस सॉलिड स्फेयर, ठीक है। हमारे आसपास जो प्लैनेट है, हमारा जो खुद का प्लैनेट है, वो सॉलिड तो है, Yes sir. तो Solid. हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं पता कि कौन से तो ऐसे प्लैनेट होंगे जो हॉलो होंगे, ठीक है ना, बट हॉलो भी हो सकते हैं प्लैनेट, और सॉलिड, सॉलिड तो हमारा है ही, ठीक है। तो सॉलिड स्फेयर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेशन करना चाहता हूँ फॉर अ सॉलिड स्फेयर, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए कैसे निकालूँ भाई, वो ही पुराना कार्यक्रम, इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। बताओ लिमिट क्या डालूँ, Infinity to r. Sir, infinity to A. हाँ, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, पॉइंट ए की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, दिस वाज द सेंटर ओ, ओ से डिस्टेंस कितनी है Okay. आर, तो ये डाल दी, R. ठीक है भाई, फाइन। अब मैं इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट को यहाँ तक लेकर के आऊंगा, तो मैं जो ई यूज कर रहा हूँ वो कौन सा यूज कर रहा हूँ, जो आउटसाइड होता है, Outside वाला sir. आउटसाइड। सॉलिड स्फीयर के लिए आउटसाइड ई कितना होता है, पहले वही लिख लेते हैं, चलिए ई कितना होता है, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है क्या आउटसाइड, सरफेस पे कितना होता है, आर स्क्वायर होता है क्या, और अंदर कितना होता है, ऐसा होता है क्या भाई, 0. बहुत मारूंगा, सबका 0 कर दो तो। अरे सर मुझे लगा क्या मतलब, मैंने कराया नहीं है क्या, हाँ कि ना, ओके चेक कर लो भाई, अपने नोट्स देख लो, धोखा भी दे देता हूँ मैं, सही है सर। मैंने हाँ कराया सर. कि नहीं कराया, कोई नहीं कोई. हाँ सर है सर. चलिए इट्स ओके। तो क्या भाई, जी एम आर अपॉन आर क्यूब, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक बात है। यहाँ पे भी जो आर डिस्टेंस है सेंटर से, ये वाली आर डिस्टेंस भी सेंटर से, ये भी सेंटर, सारे डिस्टेंस सेंटर से ही हैं, तो चलेगा। यहाँ पे मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, आउटसाइड, ये मैं निकाल रहा हूँ किसके लिए भाई, आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए Outside. आउटसाइड वाला ई लेना चाहिए कि मुझे नहीं, ये वाला Yes sir, ऊपर वाला. इंटीग्रेशन आर, और इसको कितना कर दूं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, और इसका एक नेगेटिव साइन भी ले लूं, ये हो गया इंटीग्रेशन आर जी एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब जो जी एम है बेचारा, वो तो है कांस्टेंट, उसे बाहर निकालो, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ आर स्क्वायर का, कितना हो जाएगा भाई, सर डायरेक्शन लिया आपने cos 180 वाला. भाई या तो ये माइनस लगा लो यहाँ पे, या फिर cos 180 ले लो, एक ही बात है। ये माइनस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये माइनस दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, तो वो डायरेक्शन आ चुकी है क्या ऑलरेडी। सो भाई ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर, इन्फिनिटी टू आर, कितना हो गया, माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है। इन्फिनिटी पे कितना होता है भाई लोग,
जीरो होता है क्या ए, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया GM अपॉन R। देखने वालों सही लिखा है क्या? बोलो दोस्तों। आवाज नहीं आ रही है? सर अभी आई है आवाज। पहले नहीं आ रही सर, आपने जब बंद आप हो गई सब थी बताया था ना। ओके, एक मिनट, मेरा कनेक्शन ब्रेक हो सकता है बीच में। अभी आ रही है आवाज? अब आई है सर। सर। यस सर अब आ गई। चलेगा। सर वो मैंने सारी बात दोबारा बता दो सर, समझ में क्या ये तो सिंपल आवाज दिखाई दे चली रहा गई है, सर। ये तो पुराना आइटम है, पुराना, पीछे तो ये काम किया है भाई। इन्फिनिटी टू आर लिमिट रखी, इंटीग्रेट किया बस, और क्या किया, माइनस जी अपॉन आर। ये तो पिछले बार आया था जब गोले के बाहर थे, तो इतना ही नहीं आया था, माइनस जी अपॉन आर। Yes, sir. सेम है, ठीक है। तुम बताओ मुझे अब सरफेस पे कैसे निकालूं, बी पे कैसे निकालूं? बी पॉइंट कहाँ है भाई? सरफेस पे है यहाँ पे, इस पे कैसे निकालें? सर ये फॉर्मूला लिख दो सर। माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर हो जाएगी क्या लिमिट अभी? और चल के कहाँ से आओगे? इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक बाहर से आओगे ना चल के, तो इसलिए बाहर वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये इनटू डी आर। इसको Yes, जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा क्या? लो, यस सर। पहले भी इतना ही आया था क्या? सेम है। हाँ सर सेम हमारी चले, पिछली वाला गेम कहाँ खराब होगा? सी पॉइंट पे इनसाइड वाला। चलेगा, इनसाइड करते हैं। ये कहाँ हो गया? ऑन द सरफेस, इनसाइड चलते हैं भाई। अभी पेज नंबर 8 आगे चलते हैं, पेज नंबर 9। अब भाई ये फिर हरा वाला बनवाएगा मेरे से, ले हरा ले ले। हरे में क्या हो गया अब? पॉइंट कहाँ है अपना? पॉइंट है भाई यहाँ पे। और इन्फिनिटी कहाँ होती है? इन्फिनिटी होती है भाई बहुत ही दूर, यहाँ पे होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से लेकर के तुम्हें जाना है यहाँ तक, यहाँ तक जाना है भाई, ठीक है। तो क्या तुम पहले बाहर से आ रहे होगे और फिर अंदर एंट्री मारोगे? ये सुनो, यस सर, डबल इंटीग्रेट। बाहर के लिए ई कितना होता है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अंदर के लिए ई कितना होता है? ऐसा होता है क्या? जी आर अपॉन आर आर क्यूब। क्यूब। यस सर। ठीक है ना, आउटसाइड इनसाइड चलेगा। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं भाई। वी सी पॉइंट पे निकालना है, कहाँ से ला रहा हूँ? इन्फिनिटी से, माइनस इंटीग्रेशन, ये भी कहाँ से होगा? इन्फिनिटी से लेकर के आर। सपोज सेंटर से वाली जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है ना। ये किसके लिए कार्यक्रम चल रहा है? इनसाइड के लिए, सी पॉइंट पे ई डॉट डी आर, ऐसा है भाई लोग। डन। अब आ जाओ माइनस। क्या तुम एक बार में थोड़ी कर पाओगे? अब अंदर से बाहर जाना एक बार में कर नहीं पाओगे। यस सर। क्यों नहीं कर पाओगे? नहीं सर, क्योंकि बीच में ई का ई की फंक्शन वैल्यू चेंज हो है। रहा है, यहाँ तक ई कुछ और होगा और यहाँ के बाद जो ई होगा वो कुछ अलग होगा। तो मुझे अपने इंटीग्रेशन को इन्फिनिटी से सरफेस तक ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर सरफेस से अंदर जाने तक फिर ब्रेक करना पड़ेगा। समझे क्या? इंटीग्रेशन आर, बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखूं? जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला लिखूं क्या? प्लस यहाँ पे कौन सा लिखूं? यस सर, जी एम आर अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब। ये वाला लिखूं क्या यहाँ पे? यस सर। ठीक है जी। ओके सर। इस पूरे को डिब्बे में बंद कर देता हूँ। आ जाओ सॉल्व करो भाई। देखो माइनस तो दोनों में से साफ करके प्लस कर दूं इसको। लो भाई, पहला तो ऐसा बन गया, अगला वाला कैसा बन गया? उसमें से जी कॉमन, एम कॉमन, और आर स्क्वायर भी तो कॉमन है नीचे से भाई। रेडियस तो कांस्टेंट ही है। यस सर, कांस्टेंट। देखो भाई ऐसा बन गया क्या? सॉरी, आर क्यूब है ये, और ठीक कर रहा हूँ। इसका करो इंटीग्रेशन, माइनस वन माइनस जी अपॉन आर।
ये तो बहुत बार कर लिया, यही आएगा। यस सर, हमेशा ही होता है सर। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे जी एम R अपॉन square आर upon 2. क्यूब, ये कितना हो गया, आर स्क्वायर अपॉन 2 हो गया क्या, लिमिट डालो आर Yes टू आर, sir. ठीक है, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस जी एम अपॉन आर क्यूब, और ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस R आर square स्क्वायर minus अपॉन 2 capital आ जाएगा ये, upon 2. Yes sir. ठीक है। चलिए इसके साथ थोड़ा थोड़ा सा खेल लेते हैं, अपॉन आर प्लस जी एम अपॉन 2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन 2 आर, ये आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो आर बचेगा ना नीचे सिर्फ। बोलो भाई लोग, कितना हो गया ये, यस सर। वो कितना हो गया, सही कर रहा हूँ क्या, Yes sir, सही करा सर। भाई ये और ये एलसीएम ले लो, 3/2 माइनस 3/2, ये एज इट इज जिंदा है यहाँ पे अभी तक, ये आ गया दोस्तों। तो अंदर किसी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो उसका फॉर्मूला हो गया ये। इसे मैं थोड़ा सा और रीडेबल फॉर्मेट में बना देता हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं इसमें से एक गलती कर ली बस, नीचे 2 लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे 2 भी तो है ना, हाँ सर, मिल गया 2. हाँ जी। अब देखिए अगर मैं इसमें से जी एम अपॉन आर क्यूब को कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या बचेगा, 3/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ऐसा बचेगा क्या, यस सर। ठीक है। 2 को भी अगर कॉमन लेना चाहते हो कि चलो 2 को भी बाहर लिखेंगे हम तो कैसा हो जाएगा भाई लोग, 2 यहाँ पे आ जाएगा, यस सर, हो गया क्योंकि सर ये आर तो। स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया भाई वी सी। ये याद रखना थोड़ा आसान रहेगा आई थिंक। इनसाइड किसी पॉइंट पे व्हेन आर इज लेस देन आर, तब है ये, ठीक है क्या। यस सर। अगर आप चलते 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 इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाओ सरफेस पे, बताओ छोटे आर को कितना लिख दोगे, कैपिटल आर के बराबर लिख दोगे क्या, यस सर। Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा क्या, यस कैपिटल आर सर, 2 स्क्वायर, आर स्क्वायर। 2 आर स्क्वायर, 2 से 2 कटा, आर स्क्वायर से ये कटा, क्या माइनस जी एम अपॉन आर आ जाएगा, यस सर। यस सर। सरफेस पे तो माइनस जी अपॉन आर ही होता है, यस सर, सही। ठीक है, वो समझ गए। चले भाई सारा सामान एक जगह पे इकट्ठा करते हैं अब, ठीक है, सारा गोला बारूद सॉलिड स्फेयर के लिए काम चल रहा है। V पोटेंशियल जी एम अपॉन आर कहाँ होता है, जब R ग्रेटर हो R से, इसका मतलब बाहर, वहां पे हो गया भाई बाहर। आउटसाइड। जी एम अपॉन आर कहाँ पे होता है, सरफेस पर। सरफेस पर। और फिर होता है जी एम अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, इनसाइड। इनसाइड, ठीक है क्या दोस्तों। ये हो गए सॉलिड स्फेयर के फॉर्मूले, याद रखने हैं अपने को, डेरिवेशन याद रहे नहीं रहे डजेंट मैटर, फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। नाउ हियर कम्स ए क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेयर।
बोलो भाई। सर पहले का तो 0 होना चाहिए। बहुत यस सर मारूंगा 0 होना चाहिए। बेटे, बहुत मारूंगा तुम्हें। सर GM 3r² / 2r³ सर वो वाला 0 हो जाएगा, वो छोटा वाला r बाकी वही है। और कौन सा बड़ा काम करना था तो इसमें 0 बता रहे हैं ये। ओके ओके सर। भाई सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पूछ रहा हूँ, ये जो छोटू आर डिस्टेंस है कहाँ से है? सेंटर से। इन्फिनिटी। बस सेंटर से डिस्टेंस है भाई, ये देख ले फिगर। ये छोटू आर डिस्टेंस कहाँ से? इन्फिनिटी से तो उठा के लाए हो, कहाँ तक उठा के लाए हो? स्मॉल आर तक, सेंटर से स्मॉल आर और डिस्टेंस। हाँ स्मॉल आर सर तक। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये यस। डिस्टेंस कहाँ और से है? 0 पे वो डिस्टेंस। ठीक है, अब ये आर हो गई अगर 0, तो भाई कितना हो गया? -GM/2r³। GM अंदर से क्या बचेगा? 3r² बचेगा। 3/2 GM/r, ऐसा हो गया क्या? यस सर। सर। चलेगा। अगला क्वेश्चन बताओ। रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर टू द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। सेंटर से और सरफेस का रेशियो चाहिए। -3/2। सर 3/2। 3/2। 3/2। सेंटर पे कितना होता है? -3 GM/2r। 3/2 GM/r। और सरफेस पे कितना होता है? -GM/r। लो आ गया रेशियो। 3/2 आ जाएगा क्या? यस सर आ जाएगा तो। यस सर आ गया। देसी। ओके, ग्राफ रह क्या गया सर क्या? बनाना। ग्राफ बनाते हैं भाई। आर पोटेंशियल, देखो अगर मैं इसको लिख रहा हूं -GM/r, ये कहाँ है? सरफेस पे। हाँ ये कहाँ सरफेस होता है पे भाई? सर। सरफेस पे। सरफेस पे। ठीक बात है, लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर तक आते हो तो 1.5 टाइम्स हो जाता है सरफेस का। ठीक है क्या? तो क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा? बोलो भाई। यस सर। सरफेस से जब सेंटर तक आता हूं तो 3/2 टाइम्स हो जाता है, हाँ कि ना? हाँ सर। ओके, यस अब सर। देखिए कैसा रिलेशन है, V∝r²। ये कौन सा ग्राफ होता है बताओ? V∝r²। y = x², क्या होता है ये? सर पैराबोला। पैराबोला। तो इसका पैराबोला। मतलब अंदर के लिए जो ग्राफ बनना चाहिए, अंदर के लिए जो ग्राफ बनना चाहिए भाई, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, तो V∝r² टाइप का है। यस सर। तो क्या बनना चाहिए? पैराबोला। तो यहाँ पे आएगा पैराबोला, यस सर। ऐसे। ठीक है क्या? ये आया पैराबोला, और ये पहुंच गया मैं सरफेस पे, और सरफेस के बाहर कैसा है? V∝1/r टाइप का है। तो क्या पहले की तरह नहीं हो गया ये? लो बोलो भाई लोग। यस सर। तो ये क्या हो गया? V∝ -1/r, और ये कैसा हो गया? V∝r² टाइप का। ठीक है, ये वाली आवाज नहीं आ रही सर। बहुत बढ़िया है। आ रही है सर। ये वाली जो इक्वेशन होती है V∝1/r टाइप की, ये होती है हाइपरबोला की इक्वेशन। तुमने पढ़ा नहीं होगा शायद अभी तक मैथ्स में। ठीक है, V∝r², ये क्या है दोस्तों? पैराबोला। यस सर। और V∝1/r ये होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला। ठीक है ना? तो अगर तुमसे पूछे कि 0 से लेकर के r तक क्या है, तो तुम बोलोगे पैराबोलिक वेरिएशन। ठीक है ना? और r से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या है? हाइपरबोलिक वेरिएशन। ठीक है क्या भाई लोग? यस सर।
सही है दोस्तों? यस सर ठीक है। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। फॉर्मूले याद करने हैं, आगे जो भी चैप्टर आगे जो भी हम पढ़ेंगे उन सब में फॉर्मूले काम आएंगे। ओके सर। ठीक है, ओके बताओ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? सब डिवाइड कर दो मास से। बढ़िया, सर बस पॉइंट मास के लिए होता है। ऐसा हो जाएगा। यूनिट मास के लिए। जी सर। मान लीजिए आपके पास एक स्फेयर है ऐसा, और ये एक पॉइंट है सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे, इसकी जो रेडियस है वो है r। यहाँ पे एक पॉइंट है r/2 डिस्टेंस पे पॉइंट p है, ठीक है ना। p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इसका मास m है, रेडियस r है। बताइए भाई, सॉलिड स्फेयर है, मास m, रेडियस r का, और p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। क्या p पॉइंट इनसाइड हो गया? यस सर हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? VC वाला सर। ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए क्या? हाँ सर ये वाला लगेगा। इसमें r की जगह पे क्या रख दूं? 12/2। R/2 ठीक है, रख दो। चलो जल्दी करो कैलकुलेशन। ₹11r²/4। कितना हो गया भाई? 11/8। ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। सबका ऐसा ही आ रहा है या मैंने गलत किया है बस? सर ये आ रहा है। यही आ रहा है, चलेगा बढ़िया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे मान लीजिए मैंने m मास रख दिया, इस पॉइंट पे मैंने इस पॉइंट पे m मास रख दिया, ठीक है। सॉरी m नॉट रख दिया, चलिए m तो पहले ले रखा है, m नॉट मास रख दिया मैंने इस पे। तो अब ये दो मास का एक सिस्टम हो गया। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मास m एंड m नॉट, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। बताओ कैसे निकालोगे? डिवाइड कर देंगे सर m से। हाँ, m से डिवाइड करता रहे, बस जो दिखे m से डिवाइड कर दे। मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। पोटेंशियल कितना, m इंटू वी हो जाएगा कि इस बार पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मुझे, तो पोटेंशियल में m से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। m कौन सा है? m नॉट, जो पॉइंट p पे मास रखा हुआ है, उससे तो डिवाइड करते थे, तो मल्टीप्लाई भी उसी से होगा। पोटेंशियल तुमने अभी अभी निकाला है, कितना? 11gm/8r, और इसमें m नॉट से और मल्टीप्लाई लिख दूं, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी क्या? तो ठीक है, सर फाइन। अगर यही पॉइंट बाहर होता, यहाँ पे लिखा होता भाई, फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसी लिखता एकदम मजे से पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए क्या डिफरेंस? यस। लेकिन अगर अंदर है तो कैसे ये लिखूंगा? भी ठीक है। तो अंदर अगर है तो उस पॉइंट पे पहले पोटेंशियल लिखूंगा, और फिर पोटेंशियल में m नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा जो मास रखा है, तब आएगी पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। समझेगा दोस्तों? ठीक है क्या? यस सर। फाइन, चलिए आज जो किया समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आगे समझ। कुछ सर। भी तो बताइए। सर ये आपने पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखा ना? पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखा है, हाँ मैंने, करेक्ट है।